नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां पर। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं इतिहास की एक और कड़ी, जिसमें हम बात करेंगे जैसलमेर के शासक लूणकरण भाटी की। उस समय दोस्तों 1550 ईस्वी का समय था और उत्तर प्रदेश के कंधार के अंदर अमीर अली का शासन हुआ करता था। अमीर अली कुल 7 भाई थे और अमीर अली की अपने किसी भी भाई से बनती नहीं थी। और अमीर अली के भाइयों ने पड़ोसी राजाओं से मिलकर के 6-7 हज़ार की सेना इकट्ठी की और अमीर अली को मारने की फिराक में थे। अमीर अली को इसकी गुप्त सूचना लगी और अमीर अली ने कंधार छोड़ दिया और अपनी 52 रानियों और अपने कुछ विशिष्ट सैनिकों के साथ वो कंधार छोड़ करके रेत की टीलों में आ गया और आते आते जैसलमेर पहुंच गया। और जैसलमेर पहुंच करके उसने राव लूणकरण भाटी से सहायता मांगी और शरणागति के लिए जगह मांगी। राव लूणकरण भाटी ने उसकी व्यवस्था अपने किले से थोड़ी दूर पर दूसरे किले में व्यवस्था करवा दी और ये वहाँ शांति से रहने लगे। एक दिन ऐसे ही कुछ समय बाद रहते एक दिन अमीर अली बोलता है लूणकरण जी से कि आप भी राजा है, मैं भी राजा था, समय का कोई भरोसा नहीं, कल तुम राजा रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्यों ना अपने आपस में परिचय करवाया जाए। रानियाँ आपस में मिल लेंगी, अपन आपस में मिलेंगे, बातचीत करेंगे, बैठेंगे। और इस आयोजन के लिए लूणकरण जी ने भी हाँ बोल दी और लूणकरण जी ने बोला कि हम ये आयोजन किसी दिन रखेंगे जब फ्री होंगे। और ये बात सोचते सोचते बहुत दिन बीत गए और अमीर अली का एक सेवक था जो कायम खानी समाज का था। कायम खानी मुसलमान था, उस मोती खां नाम था उसका। और मोती खां ने अमीर अली को बताया कि क्यों ना हम जैसलमेर के ऊपर ही कब्जा कर लें और जैसलमेर से राव लूणकरण को हरा करके उसकी जगह अपन राजा बन जाए। लेकिन अमीर अली ने बोला कि ये कैसे संभव है। मोती खां ने बताया कि अपन आपसी मेलजोल का कार्यक्रम तो रख ही रहे हैं, राजा लूणकरण भाटी ने भी इसके लिए हाँ बोल दी है, तो क्यों ना अपन ऐसे करें कि ये कार्यक्रम अभी स्थगित करके कुछ ऐसे समय पर रखा जाए जब जैसलमेर की सेना बाहर हो। और दोस्तों इसी समय गणगौर का जब समय आया तो जैसलमेर की कुछ सेना बाहर थी और कुछ गणगौर के उत्सव की तैयारियों में लगी हुई थी। तो किले में कुल मिलाकर के 100-200 सैनिक थे और राजा लूणकरण भाटी थे। तो उन्होंने वो कार्यक्रम रखने की प्लानिंग की और अमीर अली के कहने के अनुसार राव लूणकरण भाटी ने उसकी 52 रानियों के लिए 104 आदमी और 52 डोलियाँ भिजवा दी और उनको लेने के लिए चले गए। जब लेने के लिए गए तो वही मोती खां के उपाय के अनुसार आगे की एक डोली के अंदर रानी को बिठाया गया, बाकी 51 रानियों को वहीं बंद करके ताला लगा दिया गया कि तुम आवाज़ नहीं करेंगी। और बाकी 51 डोलियों के अंदर एक डोली में 2-2 सैनिक रानी की वेशभूषा में बिठा दिए गए। अब पहली एक डोली तो आराम से उठ गई भाटी जी के सैनिकों से और अगली 51 उठे नहीं। एक डोली के अंदर 2 आदमी बैठे तो वो वजन तो 50-50 किलो भी समझे तो 100 किलो तो वजन हो गया, उठे कैसे। और वो डोली आवाज़ करने लग गई चरड़ चरड़ की। वो आवाज़ करने लगी तो भाटी जी के सैनिकों को संदेह हो गया। लूणकरण भाटी के सैनिकों को संदेह हुआ तो उन्होंने बोला तुम खाती क्या हो, और डोली से कुछ आवाज़ नहीं आई। उनको फिर संदेह हो गया। जैसे तैसे करके उन्होंने 52 की 52 डोलियाँ किले के द्वार पे, एक तरफ रनिवास था एक तरफ राजा का वास था। रनिवास के गेट पर जाकर के उन्होंने सुरक्षा गार्ड से बोला कि इसको चेक करो, इतना वजन तो रानी के अंदर हो नहीं सकता, हो सकता है उधर का खान पान ही कुछ ऐसा हो तो बात अलग है। जब डोली उतारने का संदेह लगा तो अंदर बैठे सिपाहियों को लगा कि अब वैसे भी मरेंगे, इससे बढ़िया है जैसे ये डोली रखे अपने इनके ऊपर आक्रमण कर दो। और सुरक्षा गार्ड बेचारे 10-15 गार्ड थे, 100 आदमियों ने 10-15 गार्ड को वहीं मौके पर सल्टा दिया और रनिवास में घुस गए और राजा लूणकरण भाटी की रानियों को बंधक बना लिया। लूणकरण भाटी की रानियां इधर बंधक बन गई, उधर से अमीर अली और मोती खां और उसके कुछ गिने चुने सैनिकों ने लूणकरण भाटी पर हमला कर दिया और दोनों लड़ाई करते हुए लूणकरण भाटी वीरगति को प्राप्त हो गए। ये एक ऐसा समय था दोस्तों जैसलमेर के अंदर 1550 ईस्वी में केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हो सका, क्योंकि रानियां पहले से बंधक हो चुकी थी। जौहर होने का तो सवाल ही नहीं उठता और इसीलिए इसे राजस्थान के इतिहास का पहला अर्ध शाखा कहा गया है।
राजस्थान का पहला अर्धशाखा जैसलमेर दुर्ग में हुआ राव लोणकरण भाटी के नेतृत्व में, जिनकी रानियों को बंधक बना लिया गया। इस वजह से वो जोर नहीं कर पाई और केवल केसरिया ही हुआ। ये राजस्थान के इतिहास का एकमात्र अर्धशाखा, पहला अर्धशाखा था। ऐसे ही इतिहास के किस्सों के लिए हम आपसे रूबरू होते रहेंगे, लेकिन बताया जाता है कि राजस्थान के अंदर शरणागत की रक्षा बहुत मुख्य है। पिछले किस्से में अपन ने रणथंभौर की बात की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति भगकर आए थे, तो उनकी रक्षा हमीर देव चौहान ने की थी। और आज अमीर अली को शरणागति की ज़रूरत पड़ी तो राव लोणकरण भाटी ने की, लेकिन विश्वासघात उनकी नसों में नहीं था, सामने वाले की नसों में विश्वासघात अवश्य था। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं राजस्थान के राजाओं को उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी है। अगले हिस्से में अपन फिर बात करेंगे इतिहास की किसी कड़ी पर। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको इतिहास के किस्से पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सुनते रहिए एक से एक ऐतिहासिक बात पोस्ट को। नमस्कार।